हाथरस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान बहुत जरूरी है और एसआईआर से उनकी पहचान की जा सकेगी। इसीलिए हर व्यक्ति को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ना चाहिए और नए मतदाता बनने के लिए एसआईआर फॉर्म भरना चाहिए। तो उसी बीच अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले से योजना बना ली थी कि 20,000 वोट हटाना है और एसआईआर लागू होने से पहले ही तैयारी कर ली गई थी। उनका कहना है कि 2022 के चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने इसी तरह की शिकायतें की थी और समाजवादी समर्थकों के वोट जानबूझकर हटाए गए, जिसकी वजह से सरकार बनने का मौका नहीं मिल पाया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए एसआईआर को सामने ला रही है। दूसरी ओर मुरादाबाद में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एसआईआर के नाम पर बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें काम करने में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। उनके अनुसार चुनाव आयोग अब बीजेपी सरकार के इशारों पर चल रहा है और निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। पैखे के रूप में निवास कर रहे हैं, उनको मतदाता सूची से नाम निकालना है। फॉर्म 7 उनके लिए 8 पता परिवर्तन के लिए है, स्थान परिवर्तन के लिए है। तो तीनों फॉर्मों को बड़ी संख्या में भरवा करके इसको अवश्य हम जमा करा दें, जिससे मतदाता सूची हमारी बेहतर पारदर्शितापूर्ण बन सके। हम सब जानते हैं कि हम लोग जो वर्ष भर 5 वर्ष मेहनत करते हैं, उसका अंतिम परिणाम हमें बूथ पर देखने को मिलता है। और बूथ हमारा अगर सशक्त नहीं होगा तो हमारी सारी ताकत, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो अभी हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत बूथ पर हम सबको लगाना है। मैं हाथरस जनपद के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से यही कहता हूँ, अपने माननीय विधायकों से, माननीय सांसदों से, अपने पार्षदों से, अपने प्रधानों से, अपने जिला पंचायत के सदस्यों से, माननीय ब्लॉक प्रमुखों से, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से, सभी लोग इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए जुटे, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है जिससे हम बेहतर मतदाता सूची का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि ये कामकाजी बैठक है, इसमें कोई राजनीतिक बात हम बाद में करेंगे, फिर आएंगे। हम सबको मिलजुल करके इस मतदाता सूची को निष्पक्ष, पारदर्शितापूर्ण बना करके निर्वाचन की प्रक्रिया को मजबूती हमें देनी है। आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था, उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं और मैं अपने एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूँ। परिवार बहुत ही दुखी है, बहुत ही चिंतित है और ये बहुत ही कर्मठ और मेहनत करने वाली ये अध्यापिका हैं आभा सोलोमन जी। आज इनके परिवार में आया हूँ, पूरा परिवार दुखी है। मैं समझता हूँ कि ये जो अत्यधिक दबाव बन रहा है बीएलओस के ऊपर, तमाम इनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से, कि इनकी पूरी देखरेख करें और इनको जो भी सरकारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए और अत्यधिक दबाव न बनाया जाए और कोई भी उल्टे सीधे काम का दबाव न बनाया जाए जिससे ये परेशान हो। और क्योंकि ये पूरा अपना अच्छा काम कर रहे हैं लोग और अच्छे काम में भी दबाव बनाकर उनसे उल्टे सीधे काम करा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर से इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सरकार को क्या राय देंगे? सरकार को चुनाव आयोग, विशेष रूप से चुनाव आयोग जो मिलकर भाजपा सरकार की कठपुतली बन गया, उससे मैं कहना चाहूंगा कि अनावश्यक दबाव बनाकर और जल्दबाजी में कोई काम न कराएं, इनको पूरा समय दिया जाए, इनको ये समय बढ़ाया जाए